नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रिंस सर में। आज जैसा कि बता दें आप लोग को कि 12 फरवरी 2023 है, जहां आज ही की दिन संडे के दिन बीपीएससी की एग्ज़ामिनेशन हुई है, जिसकी कुछ क्वेश्चन हमारे पास है जो कि हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की है। तो मैं बता दूं आप लोग का उसका सॉल्यूशन आप लोग तक है। देख लें, आप लोग मिला लें कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जो सही है हमने जो देखा और आंसर सही है, और उसके बाद विशेष डिस्कशन फिर आपको डिजिटल बोर्ड के मार्फत से बताई जाएगी आपको चीज़ें की। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। अगर बात करें तो अगर दूसरे क्वेश्चन की, तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये इसका आंसर है, सही आंसर जून 1948 है। जून 1948 से सही आंसर है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बंकिम चंद्र मित्र ने की थी। किसने की थी? तो बंकिम चंद्र मित्र ने की थी। अगला है आपको, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का बिल्कुल। देखिए, नमक तो यहाँ बन नहीं रहा था, हाथी विद्रोह होगा नहीं, विकास होगा नहीं, मलबा नहीं होगा, तो ये चौकीदारी विद्रोह किए थे। कौन सा? चौकीदारी। तो इसमें से कौन सा होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये इसका आंसर 121 का बी होगा। 121 का बी क्या कह रहा है? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए, बत्तख मियाँ, बत्तख मियाँ इसका आंसर होगा, बत्तख मियाँ होगा। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये आपको बता दें कि ये किए थे श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह ने किया था किसानों की अगुवाई। देख लें। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि भारत प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसने आरंभ दौरान अपनाए गए थे? किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के दौरान, बंगाल विभाजन के दौरान। अगला आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या है? प्रजा मंडल। कौन सा है इसका? प्रजा मंडल आंदोलन होगा इसका सही आंसर। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, इसमें से सही नहीं है, तो सही नहीं। देखिए, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ये तो सही है। और चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींचा, ये भी सही है। तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया था, नहीं 1921 में, 1922 में गिरफ्तार किया गया था, 10 मार्च को था ना। तो ये गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नहीं, इसमें से आंसर होगा आपको ये बी आंसर होगा। क्या होगा? इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था आपको सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। किसने? सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो होल्ट मैकेंजी इसका आंसर होगा। कौन होगा? होल्ट मैकेंजी होगा। अगला देखिए, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ चालू किया था? पवनार, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, 1918 में मॉन्टेफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया किसका? तो इन्होंने गठन किया है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। अगला, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो ये भेजा गया था एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना, सत्ता के हस्तांतरण
के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। तो इसका आंसर आपको होगा ये 2 होगा, आंसर होगा, मतलब 1 होगा, 1 ए में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो ये किसने किया था? तो इसका होगा शेर खान ने। किसने? शेर खान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अब इसके बाद, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। ठीक है। अगला बात किया जाए तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे। अगला, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन था? तो गिरजाघर पादरी की हवेली, पादरी की हवेली। इसके बाद, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, अच्छा कुमुदलाल गांगुली जो है आपको भागलपुर से थे। अगला है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? देखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था और इसमें से ऑप्शन कोई है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है। अगला बता रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? देखिए, 1300 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। ठीक है, लोहे का। और कहीं तमिलनाडु के तरफ अगर 2200 ईसा पूर्व, 2100 कुछ ईसा पूर्व बता रहा है और इसमें से कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, तो इसमें से होगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला है कि 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय के मरम्मत किसने की थी? तो मरम्मत किसने की थी? ये रुद्रदमन ने किया था। किसने किया था? रुद्रदमन ने किया था। अगला है, यहाँ पर झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला से महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये आपको है गुप्त कला से। किस कला से है आपको? ये गुप्त कला से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो आप समझिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच तो हुआ ही नहीं। टीपू सुल्तान उस समय क्या करने आया था? तो ये गलत है। अच्छा, हल्दीघाटी का युद्ध मतलब सही उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया, तो इसका आंसर तो आपको आंसर यही होगा। ठीक है, हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, बिल्कुल सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन होगा? एक आंसर होगा। ठीक है। अगला बोले, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का उल्लेख किया गया तो गांव के लेखाकार के बारे में। किसको? गांव के लेखाकार के बारे में किया गया है। अगला है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है आपको निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो ये किसने की? तो कृष्णदेव राय ने की। ठीक है, ये हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स क्या है? चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? अंतिम मॉड्यूल का नाम मैगटियन है। अंतिम मॉड्यूल का नाम मैगटियन है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? तो मोना लोआ। आप जानते हैं कि जनवरी में ये हमने पढ़ाया भी है, करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है, देख सकते हैं इसके वीडियो में। आप अगला देखिए, इनमें से किस से हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का पुरस्कार बुकर पुरस्कार मिला है? किनको मिला है? तो ये मिला है सोहानी करुणा तिलक को। सोहानी करुणा तिलक को मिला है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम थी अंतरिक्ष और निरंतरता थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन का सफलता का दावा किया है? तो लॉरेंस, इसका आंसर है लॉरेंस लिवरमोरा नेशनल लेबोरेटरी ने किया। कॉलिंग्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित। अच्छा, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर हमने बताया था करंट अफेयर्स में, पिछले महीना जनवरी में बताया था। ये पूछा कॉलिंग्स डिक्शनरी के बारे में पूछा, तो इसका है परमाक्रिसिस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो ये कौन सा होगा? स्पेन होगा इसका। अगला देखते जा रहे हैं, आप लोग आंसर मिलाते जाएगा तुरंत।
भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो ये जापान होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की थी अपने इक्यूलियोस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो नासा। किसने? तो ये नासा होगा, इसका आंसर नासा है। इसमें अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ये इसका ऑप्टिमस है। इसके रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस है। इसके बाद है, भारत का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो ये दरभंगा में है और सेकेंड सुपौल में बन रहा है। दरभंगा में कहाँ? तो कदीराबाद दरभंगा में। कदीराबाद दरभंगा में है। बताए भी थे इसको, सौर ऊर्जा के बारे में बताए थे, इसमें भी हमने बताया था। वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये शिवहर का। किसका? तो शिवहर का। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो इसका रहा ये इसका स्कोर रहा है, आपको देखिए 2020 से 21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर रहा। अच्छा, इसमें से आपका स्कोर में देखें तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्कोर इसका 60 से 66 था। ठीक है, 60 से 66 था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। किसको? ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। अगला है, अगर देखें, अगला देखेंगे कि क्वेश्चन क्या करा। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया? तो ये मिथिला मखाना को सम्मानित किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? तो ये आपको जोड़ा गया यूनेस्को लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला को 2022 में जोड़ा गया। ठीक है, अभी चल रहा बात नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल को भी जोड़ा जाएगा यूनेस्को द्वारा। 2023 का न्यूज है ये, है ना। अगला देखेंगे, इसमें बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में 36 राज्यों में बिहार ने 26वां स्थान पाया। कई बार 26वां, इसीलिए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। अब देखेंगे, अगला है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो जी बिल्कुल, पहला आपको किया गया राजगीर और दूसरा बोधगया में बन रहा है। ठीक है, बोधगया में भी, तो राजगीर किया गया 28 नवंबर को। अगला है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये किया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किया, BCCI ने किया। अगला, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ। आप देख रहे हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, इसका आंसर अगर बोला जाए तो 11.3 से 15.3 है आंसर। इसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 को शुभारंभ किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है ना। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में को देश की कितनी भाषाओं का फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? तो ये किया गया 576 भाषा को। इसके बाद देखिए, इसका आंसर निम्नलिखित में से 23 नंबर का जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका किरीट पारेख इसका आंसर होगा। किरीट पारेख समिति आंसर होगा। अगला बात किया जाए, इसमें निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में किया गया? देखिए, इस सब को किया गया, भोपाल को भी किया गया है, नवी मुंबई को भी 5 सितारा दिया गया है, मगर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ईटानगर में किया। कहाँ पे किया है? ईटानगर में किया। अब सिक्किम में एक भी बन रहा है आपको। ठीक है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये हिमालयी तहर है। हिमालयी तहर है। अच्छा, यहाँ अगर देखें, इस क्वेश्चन को देखें तो ये हिमालय तहर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपको हिमालय याक होगा। इसका हिमालय याक होगा, सुधार कर लेंगे। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर में किया गया। कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये किस IIT में? तो ये किया है गुवाहाटी IIT में किया गया। किस में? गुवाहाटी IIT में किया गया है। अगला है, 8 अक्टूबर
2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 वायुयान के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये होगा आपको गाजियाबाद है, इसका शायद गाजियाबाद ही है। अगर बात की भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको सितंबर माह में मनाया जाता है। अगला है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो मैंने 1000 बार इस चीज़ों को बताया आपको। तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, इस चीज़ों का आंसर होगा। अगर बात किया जाए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध देश क्षेत्र है जिसमें ज्वारदार मुख्य 21 द्वीप शामिल है? समझे, इसका सीधा आंसर होगा मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पाक जल संधि है वहीं पर। अगर बात करें कोपेन का वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये CWG होगा, इसका आंसर CWG होगा। अगर भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये आपको फैली है 12 समुद्री मील का। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से संबंध है? तो ये सब जितना है, सोन नदी भी है, महानदी भी है, ये है दामोदर भी है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला बताया गया है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है, जी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान में, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, इसका आंसर हो गया डी आंसर होगा, इसका आंसर डी। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपको मैंग्रोव शावर्स के नाम से जाना जाता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये वातावरण जो गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण होता है, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो ये झारखंड का 8 जिला लगता है और उत्तर प्रदेश का 7 जिला लगता है, तो ये झारखंड होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो बिहार का अंतिम पीरपंती रेलवे स्टेशन है। अगर बात करें बिहार में खनिज उत्पादक के संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, तो ये देखिए जमुई में भी सोने का भंडार पाए जाते हैं, चूना पत्थर कैमूर मुंगेर और रोहतास जिलों में भी पाए, चूना पत्थर कैमूर में मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाए जाते हैं। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो इसका आंसर अगर बोले तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इसमें देखने को उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगर बात करें बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बनती है? तो ये बनती है मोहाना और लीलाजन नदी में। अगर बात करें बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की खेती की गई है? तो ये ठाकुरगंज, किशनगंज जिला में है, ठाकुरगंज में। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम में चुनिए, तो इसका कौन सा होगा? तो ये मधेपुरा, किशनगंज, सिवान होगा। अगर बात किया जाए कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व दिया गया है? तो ये गन्ना उद्योग का होगा। कौन सा होगा इसमें? तो गन्ना उद्योग का होगा। तो हमने बता दिया करेंट अफेयर से संबंधित इधर 45 क्वेश्चन और इधर आपका हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन अभी आपका एक सीरीज में किया गया और दूसरा पार्ट में आपको पूरे 75 क्वेश्चन का सीरीज कर दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं आप लोग अपने से मिला लेंगे कि देखेंगे आपकी कितनी सही है। अगर मैं कटअप की बात करूँ तो कटअप का भी वीडियो बना देंगे और कटअप में भी देख लेंगे कि किस प्रकार से कटअप जाती है। तो अब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग मिला लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा रहा आप लोग को ये वीडियो और कितना सही है, कुछ त्रुटि तो नहीं लग रहा है, मगर फिर भी आप लोग सुधार कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टडी विथ प्रिंस सर को, जहाँ पर नियमित आपको पर डे वीडियो मिलेगी करेंट अफेयर्स की रात्रि 8 बजे स्टैटिक्स से जोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सुने।